वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के जितने भी छात्र हैं वो आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है आपका रियल पेपर लेकर आ गया। जी हाँ, आपकी जो है मासिक मूल्यांकन माह अगस्त चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो है अभी के अभी आपको जो है कक्षा 9वीं का पूरा पेपर 20 अंक का सोल्व करके बताएंगे। इस छोटे से वीडियो में 6 मिनट के इस छोटे वीडियो में आपको जो है सही विकल्प से लगाकर आपकी जो है 2 अंक के प्रश्नों तक सभी के सभी प्रश्नों का हल करके बताएंगे। ठीक है, तो अगस्त माह चल रहा है, हिंदी का पेपर है, उसके बाद आपका जो है सितंबर में त्रैमासिक परीक्षा देखने को मिलेगी। तो सबकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध कराते हैं, तो पांचाली स्टडीज़ को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले सही विकल्प चयन कर लिखिए। यह 3 अंक के आने वाले। झूरी के साले का क्या नाम था? ठीक है, तो झूरी कौन था? जो गाय का मालिक था, वह बेलों का, और जो गया था उसको उसने गाय जो है दी थी। ठीक है, तो गया को दी थी, इसलिए आपको जो है गया लगा लेना है, वही उसका साला भी था। और उसके बाद झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेजा? तो जब गया के पास भेजा तो गया तो उसके ससुराल ही रहता था, तो फिर आपको जो है इसमें भी ससुराल लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ससुराल इस पर लगा लेना है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, 2 वर्णों के मेल में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आपका व्याकरण वाले सरने से आ गया है। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन आपका जो है कहलाता है क्या? संधि, समास, शब्द या वाक्य। तो आपको यहाँ पर सिंपल से आपका जो है पहला ही अक्षर शब्द संधि कर लेना है। ठीक है, तो संधि आपका जो है रियल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो त्रैमासिक परीक्षा में जितना भी सिलेबस आपका आने वाला है उसके बारे में भी हमने जो है डिटेल वीडियो डाल रखा है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर अपना कक्षा 9वीं का सिलेबस देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा का। लेकिन फिलहाल हम बात करें अगर मासिक टेस्ट का, तो इसमें आपको जो है 5 नंबर की सही जोड़ मिलाने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्तंभ अ में कुछ 5 ऑप्शन दिए। त्रिफला, इसको आप मिला लेंगे। 3 फलों का समूह त्रिफला कहलाता है। उसके बाद मनोरथ को आप विसर्ग संधि से मिला लेंगे, है ना, मन को रथ होने वाला। उसके बाद इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो सूरपति। उसके बाद भी ही भर कौन से शब्द कहलाते हैं? इन्हें निपात शब्द कहते हैं। और आखिरी नैतिक का विलोम क्या होता है? अनैतिक। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है सही जोड़ी लिख लेनी है। आपको बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पांचाली स्टडीज़ ऑफिशियल में इसका पूरा PDF संग उसका पूरा हल का PDF भी हम डाल चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपके मात्र 2 ही प्रश्न ऐसे थे जिनको कि आप जो है 2 नंबर के लिए या फिर कह सकते हो आप सही विकल्प के लिए किए थे। अब जो है आपके जो है यहाँ देखते हैं सही जोड़ी के बाद नीचे आते हैं, तो आपके 2-2 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहला शब्द है निपात शब्द क्या है? संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। समास की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। और उसके बाद आखिरी आपका 7वां आता है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, या फिर अपनी परीक्षा में परिणाम की जानकारी देने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो 2-2 अंक के 4 प्रश्न हैं, प्लस आपका जो है लास्ट में देखते हो तो एक 4 अंक का प्रार्थना पत्र आता है। तो ये रहे आपके उत्तर आपकी स्क्रीन पर। तो देखिएगा जल्दी जल्दी हमको आपको जो है उत्तर बताते हैं। निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, क्योंकि 2 अंक है इसलिए आप जो है 30 शब्द के अंदर अंदर ही लिख लेंगे। किसी भी एक बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात या अवधारक शब्द कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल आदि और मात्र आदि शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं, संधि की परिभाषा। तो संधि शब्द संस्कृत के सम और धा को मिलकर बना है, जिसका अर्थ मिलना या जोड़ना होता है। व्याकरण में संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों का स्वर या व्यंजन को मिलाने से बनता है, एक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आपकी जो है आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे का जो है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब संधि के भेद देखिए, संधि के भेद काफ़ी बार जो है पूछा जाता है त्रैमासिक परीक्षा में भी, तो देख लीजिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपने जो है इसका उत्तर भी यहाँ से देख लिया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा था मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्तंभ मुहावरे का बना लिया और स्तंभ 2 आपका लोकोक्ति का बना लिया। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। आप 2 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद छठा देखते हैं, समास की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण सहित लिखिए। तो देख लीजिए 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर या जोड़कर उन्हें छोटा बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। समास के प्रकार द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आप चाहो तो प्रकार तक ही लिख सकते हो, ये उदाहरण आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए दिए। ठीक है, तो जैसे कि नील प्लस कमल नील कमल होता है। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपका आ गया है प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र देखने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है हमने पूरा का पूरा
PDF उत्तर का और प्रश्न का हमने जो है डाल दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, और यही का यही पेपर आपका आने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन कीजिए, तो उसके लिए हमने जो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आंचल स्टडीज ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। आपका प्रार्थना पत्र कुछ इस प्रकार है कि आपको शाला शुल्क मुक्ति मांगनी है ना, उसके संबंध में। तो श्रीमान प्राचार्य जी महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा, इसकी जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं स्कूल का। उसके बाद विषय शाला शुल्क मुक्ति के संबंध में, इसे आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मान्यवर या महोदय लिखकर सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 9वीं का छात्र हूं। मेरे पिताजी एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनकी मासिक आय अत्यंत सीमित है। इतने कम वेतन में परिवार की रोजी रोटी की समस्या भी कठिनाई से हल हो पाती है। पिताजी के पास पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी शाला मूल शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी इन परिस्थितियों के दृष्टिपथ में रखते हुए शाला शुल्क मुक्त करने की कृपा करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो पीछे कर देख लीजिएगा। इस विषय में जो भी शाला के नियम है वह मुझे स्वीकार है। इस कृपा के लिए आपका आजीवन आभारी रहूँगा। ठीक है, और अंत में आपको जो है अपनी फॉर्मेलिटी करनी है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आपकी कक्षा लिख लेनी। ठीक है, अगर आप 9वीं छात्र हो तो 9वीं लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिनांक अंत में डालनी है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो है दिनांक डालना भूल जाते हैं, तो प्रार्थना पत्र का एक अहम हिस्सा होता है दिनांक। तो देख लीजिए, पूरी प्रार्थना पत्र भी हमने बता दी, और इसी के साथ आपको जो है वादा किया था वीडियो के शुरू में कि पूरा का पूरा पेपर हल करके बताएंगे, तो पेपर हल करके बताया भी है। अब आपको जो कक्षा हिंदी का तो बता दिया है हमने, कक्षा 9वीं के, तो अपने जितने दोस्त से हो सके उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और साथ ही में अगर आपको कक्षा 9वीं का ही इंग्लिश का और गणित का भी पेपर चाहिए तो उसका भी हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दिया है। और PDF डाउनलोड करने के लिए जैसा कि मैंने कहा है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आंचल स्टडीज़ ऑफिशियल से जुड़ जाइए। वहीं पर हम जो है त्रैमासिक परीक्षा से रिलेटेड IMP क्वेश्चन आंसर भी डाल देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि इस साल कक्षा 9वीं में अगर आप अच्छा करते हो तो कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाओगे।